नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं विवेक मित्तल और मार्केट में देखें तो एक अच्छी रिकवरी निचले स्तरों से देखने के लिए मिली है लगातार 2 दिनों में। कल के सत्र में हमने जहां 21,821 का निचला स्तर लगता हुआ देखा, वहां से ही एक स्मार्ट रिकवरी देखी और 22,000 के पार मार्केट बंद हुआ और आज 22,200 के भी पार मार्केट बंद होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन इस पूरी मार्केट की रिकवरी में कौन से शेयर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उन पर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उस पर बात करेंगे। साथ ही मार्केट क्यों रिकवर हो रहा है, क्या ये बीजेपी की जो एक मामला माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं पेच फंस सकता है, उसके बाद अब ये कहीं बीजेपी की जीत की सुगबुगाहट है, इसको लेकर मार्केट में थोड़े से आज सबूत मिले हैं। सबूत क्या है कि कुछ एक जो ग्रुप जो कि काफ़ी एसोसिएट माने जाते हैं, उन शेयरों में खरीदारी देखने के लिए मिली है। इसी सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ टेक्निकल एक्सपर्ट एंड मार्केट एक्सपर्ट मिस्टर कुश खोडसारा जुड़ चुके हैं। कुश जी, हाय, गुड इवनिंग सर, थैंक यू वेरी मच हमसे जुड़ने के लिए। गुड इवनिंग। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। आप प्लेजर साहब। कुश जी, अगर देखें तो आज हमने देखा अदानी, अंबानी, जेएसडब्ल्यू ग्रुप, वेलस्पन ग्रुप, इन सभी ग्रुप्स के शेयरों में अच्छी खरीदारी आती हुई दिखाई दी। पहले मैं अदानी स्टॉक से शुरू करता हूं। अदानी एंटरप्राइजेस फ्लैगशिप कंपनी, कल इसमें खबर के साथ ही ये शुरू हुआ था कि अदानी एंटरप्राइजेस 80,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इस फिस्कल में करेगी। सर, अगर किसी ग्रुप को ये पता हो कि कुछ मार्केट में या उनके जो वेरिएबल्स हैं, अगर वो चेंज हो सकते हैं, तो 80,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट तो जाहिर सी बात है नहीं करेंगे। तो 80,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट ऐसे समय में खबर आती है और काउंटर बहुत अच्छे से रिकवर होता है 2 दिन में। अब कैसा दिख रहा है चार्ट पैटर्न? ओवरऑल आप अदानी ग्रुप पे देखो तो मुझे लग रहा है कि चार्ट पैटर्न आज के दिन की आज की कैंडल देखेंगे सर तो डेफिनेटली अच्छा लग रहा है। अदानी पोर्ट, अंबुजा सीमेंट, ये सब स्टॉक्स मुझे अच्छे लग रहे हैं। बट अदानी एंटरप्राइज की बात करें, डेफिनेटली आज 5% ऊपर ऊपर था। बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये शायद पुल बैक भी हो सकता है टेक्निकल, क्योंकि जो लास्ट रिट्रेसमेंट है, यानी जो हम 3400 से ऑलमोस्ट जो पिछले 2 महीने में फॉल आया है 2700 तक, तो उसका 50% रिट्रेसमेंट 3200 तक आता है। तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में 3200 तक ये स्टॉक आ सकता है। उसके बाद ऊपर सस्टेन होता कि नहीं, ये डेफिनेटली देखना पड़ेगा। तो टेक्निकली आज के दिन तो सब चार्ट्स अच्छे लग रहे हैं, बट ब्रॉडर टाइम फ्रेम देखे तो ऐसा लग रहा है कि अदानी पोर्ट और अंबुजा सीमेंट एंड अदानी पावर, ये तीनों स्टॉक में अच्छे ब्रेकआउट दिए। बट अदानी एंटरप्राइज पे मुझे अभी लगता है कि स्टिल आई विल वेट एंड वॉच बिफोर बाइंग। बिल्कुल। तो अदानी के शेयरों में एक अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिली, लेकिन सर ने अंबुजा और बाकी जो शेयर्स हैं उन पर सर मानते हैं कि खरीदारी देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन सर, मैं सभी शेयरों पर बात करूंगा। अदानी पोर्ट्स पर आपका व्यू पॉजिटिव है? हाँ, डेफिनेटली अदानी पोर्ट्स पे अगर हम चार्ट्स लेवल की बात करें तो मुझे लग रहा है कि आई एम पॉजिटिव। आप देखो तो एक डाउनवर्ड ट्रेंड था। फर्स्ट टाइम आज 5 दिन की एवरेज के ऊपर क्लोजिंग आया। तो एक अच्छी बात हो गई है, क्योंकि ये एवरेज काफी दिनों से रेजिस्टेंस बन के रह रहा था। अभी ऊपर की तरफ मुझे लग रहा है कि जो एक रेजिस्टेंस छोटा सा आ रहा है वो 1400 रुपये पे है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, अगर किसी ने लॉन्ग पोजीशन बनाई है तो 1300 रुपये के स्टॉप लॉस से 1400 का टारगेट है। लॉन्ग टर्म के लिए 1400 के ऊपर अगर जाएगा तो एक वीकली चार्ट में रिवर्सल होगा। बट यस, फॉर 1 और 2 डेज आई एम स्टिल पॉजिटिव ऑन अदानी पोर्ट। तो इसको ट्रेडिंग के लिए सर बाय कर सकते हैं मतलब? यस, डेफिनेटली 1308 के स्टॉप लॉस से स्पॉट लेवल्स खरीदारी करी। 1400 रुपये का टारगेट, सो ऑलमोस्ट 70 रुपीज का टारगेट और 25 रुपये का स्टॉप लॉस। 25 से 30 रुपए का स्टॉप लॉस और करीब 70 रुपये ऊपर का टारगेट। 1400 रुपये के लक्ष्य के लिए इस काउंटर को अप्रोच कर सकते हैं। सर, नेक्स्ट काउंटर अदानी पावर, रिजल्ट्स भी अच्छे आए थे काउंटर में। जब कुछ थोड़ी सी अभी पिछले वीक में नेगेटिव खबरें आई थी, नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट हो रहा था, ये काउंटर अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहा था। आप क्या करना है सर इस काउंटर पर? डेफिनेटली अदानी पावर टेक्निकली चार्ट्स पे सब ग्रुप स्टॉक में से सबसे अच्छा चार्ट अभी शॉर्ट टर्म के लिए ये दिख रहा है, क्योंकि आप पिछले 4 ट्रेडिंग सेशंस के वॉल्यूम देखो सर तो लगातार बढ़ते जा रहा है। फ्रॉम फेब टू ऑलमोस्ट फर्स्ट वीक ऑफ मे, वॉल्यूम्स काफी लो थे और प्राइस वेरिएशन भी काफी वॉलेटाइल थी। बट अभी जिस हिसाब से वॉल्यूम से आज स्टॉक बढ़ा है, मुझे लग रहा है ऊपर की तरफ जो नया हाई है अराउंड 640, वो एक स्मॉल रेजिस्टेंस है। अगर 640 के ऊपर अदानी पावर कल या परसों निकलता है तो डेफिनेटली बाय कीजिए। स्टॉप लॉस वुड बी 600, टारगेट इन शॉर्ट टर्म वुड बी 780, क्योंकि ये स्टॉक काफी फास्ट भागता है। तो टारगेट भी बड़ा है, स्टॉप लॉस भी बड़ा है। तो ओनली फॉर रिस्क टेकर बाय अबाउट 640।
टारगेट 780 और स्टॉप लॉस 600 का उसके बाद रहेगा। बिल्कुल, तो 780 के टारगेट्स के लिए इसको बाय कर सकते हैं, लेकिन शर्त सर ने डाल दी है कि 640 के ऊपर जब ये काउंटर बंद होना शुरू हो तब इसको बाय करना है, क्योंकि अभी 625 है। कई बार जो इसका ऑल टाइम हाई है 646 की रेंज पर, वहाँ से काउंटर अक्सर घूम जाया करते हैं, तो ये थोड़ा सा कॉशियस रहना है। लेकिन जैसे ही ये पार करेगा तब एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इसमें एक अच्छा फ्रेश ब्रेकआउट दिखेगा। सर, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, जो पहले अदानी ट्रांसमिशन के नाम से भी जानी जाती थी, इस काउंटर पर आज बड़े दिनों बाद एक स्ट्रेंथ बनी है। क्या करना चाहिए अब इस काउंटर पर? हाँ डेफिनेटली अदानी इसमें एनर्जी में मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये काउंटर में आज स्ट्रेंथ देखिए, बट ओवरऑल मैं देखूँ तो मुझे लग रहा है कि इसमें मैं थोड़ा दूर रहूंगा, क्योंकि डेफिनेटली मोमेंटम जो अदानी पोर्ट में है या अदानी एंटरप्राइज में इतना मोमेंटम ये स्टॉक में अभी फिलहाल नहीं दिख रहा है। अगर आप दिसंबर महीने से आप ट्रैक किया रहे स्टॉक प्राइस को, तो ऊपर 1200 और नीचे 980, यानी ऑलमोस्ट 1000 रुपए, ये 200 पॉइंट की रेंज में स्टॉक कंसोलिडेट हुआ। आज आपको मूवमेंट दिख रही है क्लोजिंग बेसिस पे, बट आप ओवरऑल चार्ट देखोगे तो मजा नहीं आ रहा है। तो मैं डेफिनेटली अवॉइड करूंगा जब तक स्टॉक 1200 के ऊपर नहीं जाता या 1000 के नीचे नहीं जाता। अगर आपके पास है तो होल्ड कीजिए, लेकिन 1000 रुपए का स्टॉप लॉस, और फ्रेश बाइंग करना हो तो 1200 के ऊपर। बिल्कुल। अदानी टोटल गैस पर सर आपका व्यू? अगर ये टोटल गैस अगेन मुझे लग रहा है कि स्टॉक इज डूइंग लॉन्ग वेरी मच गुड इन रिसेंट टाइम। एक जो गिरावट आई थी पिछले साल, उसके बाद वो अच्छा कंसोलिडेट हो रहा है, एक्यूमुलेशन हो रहा है, बेस बना रहा है इसका। और अदानी सॉल्यूशन का चार्ट पैटर्न ऑलमोस्ट सेम बन रही है। इसके नीचे 200 एवरेज इज अराउंड 821 जो सपोर्ट बन के रह रहा है। ऊपर की तरफ आप देखो जो मोमेंटम जो वॉल्यूम के साइड, आज भी अगर देखो तो वॉल्यूम इतने ज्यादा नहीं है, एवरेज वॉल्यूम शायद 3x ही है, बल्कि अदर ग्रुप स्टॉक्स में ऑलमोस्ट 8x 9x था। तो अगेन सेम व्यू लाइक अदानी सॉल्यूशंस, रेंज रहेगी 800 से लेके 1080। अगर वी विल बाय ओनली अबाउट 1080 एंड वी विल सेल बिलो 800, क्योंकि ये स्टॉक भी साइडवेज में। सर, अगर 1080 पार करता है तो क्या करना है, और अगर 800 के नीचे आता है तो किस टारगेट के लिए अप्रोच करना है? अगर 800 ब्रेक होता है तो जिसके पास भी ये पोर्टफोलियो में स्टॉक है वो सेल कर दीजिए। तो नीचे मुझे लग रहा है जो गैप पे बाकी है अराउंड 600, वहां पे ये स्टॉक आ सकता है। तो सेल बिलो 800 फॉर द टारगेट ऑफ 600 एंड बाय अबाउट 1080। ऊपर तो स्काई इज द लिमिट, क्योंकि ये स्टॉक हमको पता है सर 4000 रुपए से गिर रहा था। तो ऊपर का रेजिस्टेंस तो छोटा सा, अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 1300 रुपये आएगा, बट उसके ऊपर तो स्काई इज द लिमिट। तो लॉन्ग टर्म के लिए 1080 पे काफी अच्छा स्टॉक है ये। तो 1080, लेकिन जिनको ट्रेड करना है वो 800 से 1080 के बीच में ट्रेड कर सकते हैं। जिनको इन्वेस्ट करना है उनको थोड़ा सा, अगर वो बाय भी करना चाहते हैं तो 1080 पर अपनी पोजीशन को एक बार हल्का कर सकते हैं। अगर 1080 के ऊपर बंद हो तो स्काई इज़ द लिमिट। सर ने बोल ही दिया कि 4000 से गिरा है काउंटर। हमने भी देखा कि ये काउंटर 4000 से गिरा है। एक समय जब ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी उससे पहले ही 4000 के आसपास ट्रेड कर रहा था काउंटर। तो एक अच्छा खासा अपसाइड है, लेकिन डाउन साइड ज़्यादा बड़ा नहीं है, 600 रुपये तक का है। तो 800 के नीचे गया वो शर्त तब शुरू होती है। तो 800 का एक स्टॉप लॉस आप लगाकर इस काउंटर को देख सकते हैं। नेक्स्ट काउंटर की तरफ बढ़ते हैं सर। अदानी विल्मर, ये काउंटर भी चलता नहीं है लेकिन आज चला है, थोड़ा सा ट्राई कर रहा है। क्या करें अब? अदानी विल्मर डेफिनेटली फंडामेंटली अगर स्टॉक देखे काफी अच्छा है, बट एक मार्केट में रूमर्स आई थी कि विल्मर इज गोइंग टू एंड द कॉन्ट्रैक्ट। तो इसकी वजह से आप देखो तो एक ही ये स्टॉक अभी फिलहाल वो सब उसके ऊपर सपोर्ट ले रहे हैं। तो दिस इज नॉट अ गुड साइन ऑन चार्ट्स फॉर इन्वेस्टर्स। आज की मूवमेंट के बाद भी अभी 200 दिन की एवरेज उसकी है 360, उसके नीचे लगातार पिछले ऑलमोस्ट जब रिपोर्ट आया था उससे पहले से इनफैक्ट दिसंबर 22 से 200 एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। तो फिलहाल मेरी राय है कंप्लीटली अवॉइड। मैं इसको खरीदूंगा भी नहीं और बेचूंगा भी नहीं। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो 330 का स्टॉप लॉस लगा के रखिए, फिलहाल मत बेचिए, बट फ्रेश बाइंग तो कंप्लीटली अवॉइड। बिल्कुल। तो यहाँ पर अभी फिलहाल बेचने की भी राय नहीं है, लेकिन खरीदारी की भी राय नहीं है। सर, 360 के ऊपर अगर चला गया तो डेफिनेटली अच्छा लग रहा है, बट उसके ऊपर दो क्लोजिंग जरूरी है। ओके। कौन कौन सी सर? नहीं नहीं, यानी दो क्लोजिंग, यानी 2 दिन के लिए 360 ओके। के ऊपर क्लोज होना जरूरी है।
अच्छा, 2 दिन लगातार 360 के ऊपर बंद होता है तब हमें इसको देखना है। और सर फिर उस समय क्या करना है, क्योंकि अगर 4 जून का जब रिजल्ट्स आएंगे, अब चूंकि हम उस तारीख को अप्रोच भी कर रहे हैं और मुझे लगता है कि मार्केट के एंड में जितनी हमारी बात हुई है बाकी एनालिस्ट से भी, वो कह रहे हैं कि धीरे धीरे मार्केट कहीं ना कहीं क्लोज होने लगेगा। जो रिजल्ट्स हैं उनको प्राइस इन करना शुरू कर देगा, जो भी होगा पॉजिटिव या नेगेटिव रिजल्ट्स। अभी कुछ भी प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। हालांकि आज हम जिस थीम पर बात कर रहे हैं, चूंकि ग्रुप्स में एक तेजी देखने के लिए मिली है तो इसलिए हम बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो भी प्राइस इन होगा मार्केट में वो मई के एंड में शुरू हो जाएगा। क्या करें सर 360 के ऊपर? 360 के ऊपर आप 2 दिन के लिए अगर क्लोज होता है ये स्टॉक 360 के ऊपर, तो हम बाय करेंगे और तब स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे 340 का, और टारगेट रहेगा 480 का फॉर द शॉर्ट टर्म। तो 360 के ऊपर 2 दिन क्लोजिंग होना जरूरी है। जी कुछ जी, आप तो अहमदाबाद में ही हैं, गुजरात की बिल्कुल मेन सिटी। क्या माहौल है सर वहाँ पर, क्या लोग बोल रहे हैं? सर डेफिनेटली जब 7 मई को हमारा वोटिंग था, तो इस बार सर माहौल कुछ इलेक्शन जैसा लग ही रहा था। रैलीज भी इतनी नहीं रहती, क्योंकि सर जैसे ही मैंने बोला, सर रिजल्ट सबको पता है। इस बार चर्चा यही होती है, जब भी मैं सोशल गैदरिंग में या कोई बिजनेस नेटवर्किंग में जाते हैं, तो चर्चा यही नहीं कि कौन जीतेगा, हर बार ये चर्चा होती थी कि कांग्रेस की कितनी सीट आएगी, बीजेपी कितनी आएगी। बट अभी चर्चा ये है कि 300-400 पार आएगा या नहीं। तो रिजल्ट तो नोन है, बट नम कितने मार्जिन से जीतेंगे वो ही डिस्कशन अभी फिलहाल चल रहा है सब जगह। सर इस बारे में कोई बात नहीं होती, जैसे वर्ल्ड कप फाइनल में भी सब लोग यही बात कर रहे थे कि रिजल्ट नोन है, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया था और अचानक से एक अजीब सा एक फेस आया और वो सब कुछ चेंज हो गए। बट इतना इतना कोई स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट नहीं है। ऑस्ट्रेलिया वाज अ स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट, बट फिलहाल अगर आप ट्रैक करोगे तो अगर बीजेपी को हारना है तो इट वुड बी लाइक अपसेट। अगर आयरलैंड जैसे पाकिस्तान को हरा दिया T20 में, ऐसा अपसेट होगा। तो ओके, मुझे नहीं लगता है कि कोई अपसेट, बड़ा अपसेट होगा। इतना बड़ा अपसेट तो कोई फिलहाल नहीं दिख रहा है सर, मार्केट ने भी शायद क्योंकि प्राइस इन नहीं किया सर। क्योंकि ऑपोजिशन में कोई इतना स्ट्रांग नहीं है। आज मैं ये बोल रहा हूँ कि ऑपोजिशन अगर कोई स्ट्रांग कैंडिडेट होता तो डेफिनेटली पीपल वुड थिंक, पीपल वुड कंपेयर। बट आज कंपेयर करे तो किससे करे? आगे आईफोन को कंपेयर कर सकते हैं सैमसंग के फोल्ड से, बट कोई होना तो चाहिए। वी कैन नॉट कंपेयर। आई डोंट वांट टू कमेंट, बट कंपैरिजन भी लेवल होना चाहिए। बिल्कुल, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज दूसरा ग्रुप, मुकेश अंबानी ग्रुप, यहाँ पर भी आज स्ट्रेंथ बनी है। काफ़ी समय से पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से इस काउंटर पर एक प्रेशर बन रहा था, लेकिन आज स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहा है। सर क्या व्यू बन रहा है? हाँ डेफिनेटली, ओवरऑल एज अ डिस्क्लोजर आई एम बुलिश ऑन रिलायंस इंडस्ट्रीज, बट शॉर्ट टर्म के अगर चार्ट्स देखें तो वीकली चार्ट्स पे डबल टॉप बना है, और लास्ट वीक इसकी नेकलाइन यानी जो ब्रेकआउट लेवल नीचे की तरफ बोलते हैं उसके नीचे क्लोजिंग आया। 2880 एक रेजिस्टेंस है। तो मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म में मैं 2880 के स्टॉप लॉस से रिलायंस को शॉर्ट करूंगा। नीचे की तरफ मुझे लग रहा है 2720 तक लेवल जा सकते हैं। तो डेफिनेटली आज एक पुल बैक था, वो सस्टेन होगा कि नहीं कल पता चलेगा। बट फिलहाल वीकली चार्ट्स के हिसाब से मुझे आज का एक टेक्निकल बाउंस बैक ही लग रहा है। स्टिल आई एम बेरिश ऑन रिलायंस फॉर द शॉर्ट टर्म। जी, इसी की एसोसिएट कंपनी जियो फाइनेंशियल, आज इस काउंटर में भी 3.5% से ज़्यादा का जंप देखने के लिए मिला। काफ़ी लोगों के पोर्टफोलियो में है ये शेयर। सर क्या करना चाहिए अब? ओवरऑल मुझे लग रहा है कि सर ये काउंटर में आई एम नॉट वेरी मच बुलिश, क्योंकि फॉर शॉर्ट टर्म, अगर क्योंकि हम अभी मोस्ट ऑफ आर व्यूअर इज शॉर्ट टर्म। तो मेरा राय ये है जियो फाइनेंशियल पे, मैं पहले भी एक स्ट्रेटेजी मेरे सोशल मीडिया पे शेयर की है कि ये स्टॉक जब तक 400 नहीं क्रॉस करता तब एसआईपी के फॉर्म में आप एवरी मंथ थोड़ा थोड़ा बाय कीजिए। मुझे लग रहा है ये स्टॉक जब तक बिजनेस फुलफिल चालू नहीं होगा एक कंसोलिडेशन जोन में रहेगा। 320 से 400 जो अभी ऑलमोस्ट हाई हुआ था। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए इसको नहीं चूज करना चाहिए, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो इसको एसआईपी के फॉर्म में एक्यूमुलेट करना चाहिए। हर हर महीने थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करें फॉर 6 मंथ्स बिफोर इट क्रॉसेस 400। तो मुझे लग रहा है कि अच्छा खासा वो मुनाफा हो सकता है। सो बाय ऑन डिप्स, स्टॉप लॉस विल बी 300, टारगेट for next 2 to 3 years is 750 to 800, but this stock is not for trading.
बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी। 300 रुपये का स्टॉप लॉस आज सर ट्रेडिंग भी बता रहे हैं और इन्वेस्टमेंट भी बता रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जनरली हमें टेक्निकल एनालिस्ट से ट्रेडिंग टारगेट्स तो मिल जाते हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट टारगेट नहीं मिलते। कुश जी की यही खासियत है कि ये लंबे टारगेट्स भी बताते हैं। तो 700, 750, 800 की रेंज जो एक आम निवेशक सुनना चाहता है कि अगर उसके पोर्टफोलियो में है तो कहाँ तक रखना चाहिए उसको जियो फाइनेंशियल को, तो 750 से 800 तक के टारगेट्स के लिए रख सकते हैं। लेना कहाँ पर है, आपको यहाँ से ही एसआईपी मोड में लेना है और 300 रुपये तक का स्टॉप लॉस लगाना है। अगर 300 के नीचे जाता है तो आपको अपनी एसआईपी बंद कर देनी है। और अगर आपको लगता है कि ये 300 के ऊपर ही चल रहा है, 300, 350, 400 की रेंज में चल रहा है, तो आपको इसको धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते रहना है। जब ये 400 के पार करेगा तब इस काउंटर में और एक नए सिरे की तेजी देखने के लिए मिलेगी जो कि इस काउंटर को बहुत आगे ले जाएगी। नेक्स्ट काउंटर सर, रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा। इस काउंटर पर जनरली बात नहीं होती है लेकिन आज करनी पड़ रही है क्योंकि रिलायंस ग्रुप का शेयर और चला अच्छा है, 3.5% करीब ये भी चल गया है। क्या करें? हाँ डेफिनेटली सर, इसका अगर आप देखें तो इवन मैं एनालिस्ट की हिसाब से भी बात करूँ, ये स्टॉक कभी रडार में नहीं आता है क्योंकि काफी मूवमेंट नहीं होती है। स्टॉक हमेशा साइडवेज रहता है और धीरे धीरे टॉर्टोइज मूव देता है लॉन्ग टर्म हिसाब से। तो आज का अगर मैं चार्ट पैटर्न देखूं, मैंने भी काफी इनफैक्ट महीनों बाद ये चार्ट ओपन किया आज, तो थैंक्स टू यू, क्योंकि परफेक्ट लेवल पे हमने एक स्टॉक देखा है कि 200 एवरेज पे ये स्टॉक था पिछले 4 दिनों से, वहां पे सस्टेन करके आज बाउंस बैक दिया है। तो मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को भी अगर थोड़ा मोमेंटम प्ले करना हो तो प्ले कर सकते हैं। 1180 का स्टॉप लॉस लगा के, जो 200 दिन की एवरेज है, ऊपर की तरफ मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म में 1270 तक ये स्टॉक जा सकता है। तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए आई एम नॉट वेरी मच बुलिश ऑन द स्टॉक, बट शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग कर सकते हैं क्योंकि 200 दिन की एवरेज जो है उसका 3 दिन लगातार सपोर्ट लेके आज बाउंस हुआ है। तो ये चल के मान सकते हैं कि यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम शॉर्ट टर्म में प्ले होगा। तो 1170 के स्टॉप लॉस से बाय कीजिए, 1280 का टारगेट। बिल्कुल, तो 1170 के स्टॉप लॉस के साथ इस काउंटर पर देख सकते हैं और सर ने टारगेट्स भी दिए हैं, जिन टारगेट्स को आपको ध्यान में रखकर चलना है। रिलायंस ग्रुप पर बात हो गई, अब अगले ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं, जेएसडब्ल्यू। इस पूरे ग्रुप में भी कुछ चुनिंदा शेयर्स में अच्छी खरीदारी देखने के लिए मिली। सर जेएसडब्ल्यू स्टील से शुरू करता हूँ। इस काउंटर पर स्ट्रेंथ बन रही थी, आज 2.25% ये चला काउंटर करीब। ये इनफैक्ट रेट थोड़ा अलग आ रहा है, मैं इसका सही रेट बता देता हूँ। आज ये 881 के आसपास बंद हुआ है, करीब 2.5% ऊपर ही बंद हुआ है, 21 रुपये ऊपर। सर जेएसडब्ल्यू स्टील के लेकिन नतीजे हैं 17 तारीख को, आज 14 तारीख हो चुकी है, अब 2 ट्रेडिंग सेशन बीच में रह गए हैं। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि नतीजे अच्छे एक्सपेक्ट नहीं कर रही है स्ट्रीट, करीब 20 से 25% की गिरावट एक्सपेक्ट कर रही है प्रॉफिट्स में भी और रेवेन्यूज़ में भी। कैसे ट्रेड करना चाहिए अब इस काउंटर को? हाँ डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि जेएसडब्ल्यू स्टील ओवरऑल स्टील सेक्टर में, मेटल सेक्टर में इनफैक्ट आज हमने अच्छा उछाल देखा था। फिलहाल जब भी, मेरा मानना ये है, जो इंटर मार्केट एनालिसिस करते हैं एनालिस्ट, कि जब भी कमोडिटी प्राइसेस एंड कमोडिटी स्टॉक्स आउट परफॉर्मिंग करना शुरू कर देते हैं, इक्विटी मार्केट का हाई नियर बाय होता है। दिस इज द लास्ट लेग ऑफ करेक्शन, ऐसा माना जाता है। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन कि मैं पिछले 15 दिनों से थोड़ा बेरिश हूँ मार्केट में। तो जेएसडब्ल्यू स्टील पे व्यू मेरा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि डेफिनेटली रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशन कम है सर, बट अभी फिलहाल ये सीजन में तो ऐसा हुआ है कि सेल ऑन गुड न्यूज, बाय ऑन बैड न्यूज। तो रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशन कम आएंगे तो ऑलरेडी डिस्काउंटेड है, बट आई थिंक कमेंट्री मस्ट है। और जो अभी फिलहाल कमोडिटी प्राइसेस जो बढ़ना शुरू हुआ है अप्रैल में, इसका फायदा नेक्स्ट क्वार्टर की रिजल्ट्स में आएगा ही। तो फ्यूचर डिस्काउंट करते हुए ट्रेडर्स को बाय करना चाहिए। 865 के स्टॉप लॉस से जेएसडब्ल्यू स्टील को बाय कीजिए। ऊपर की तरफ मुझे लग रहा है 940 विद इन 2 वीक्स। बिल्कुल, तो 900, 940 इनफैक्ट द टारगेट एंड 865 इज द स्टॉप लॉस जहां पर कि आपको जेएसडब्ल्यू को अप्रोच करना चाहिए। सर नेक्स्ट काउंटर इसी ग्रुप का जेएसडब्ल्यू एनर्जी, इस पर आपकी राय? आज काउंटर में अच्छा सर्च देखने के लिए मिला है। हाँ डेफिनेटली ओवरऑल एनर्जी सेगमेंट में व्यू मेरा पॉजिटिव है, क्योंकि अभी फिलहाल आप देखो तो एक समर सीजन है, पावर का कंजम्पशन ओवरऑल बढ़ता रहता है, तो पावर की डिमांड बढ़ती रहती है, तो ओवरऑल सेक्टर को अच्छा मुनाफा होता है। तो डेफिनेटली 10 डे की जो एवरेज है 594, उसके ऊपर आफ्टर 10 डेज आज मोमेंट आई है, तो दैट इज अ गुड साइन। कल अगर ये 600 के ऊपर सस्टेन होता है 15 मिनट के लिए, तो डेफिनेटली बाय कीजिए। स्टॉप लॉस 585 और शॉर्ट टर्म टारगेट 662, यानी शॉर्ट टर्म यानी 1 या 2 हफ्तों में हम 5 to 7% अपसाइड देख सकते हैं। बिल्कुल,
लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है सर, इसमें मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न देख रहा था। प्रमोटर ग्रुप ने अपनी होल्डिंग घटाई है इस क्वार्टर में, जनवरी फरवरी मार्च में। उनकी दिसंबर में होल्डिंग थी 73.38%, जो कि घटकर 69.32% रह गई है। प्रमोटर की होल्डिंग घटाना अक्सर अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन अभी भी सिग्निफिकेंट चंक तो उन्हीं के पास है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताइए सर। हाँ, डेफिनेटली लॉन्ग टर्म आपने सही बात बोला कि इन्वेस्टर प्रोमोटर अगर अपना स्टेक कम करता है तो थोड़ा एक लोगों में इन्वेस्टर में डर आ जाता है, बट ही माइट बी डूइंग सम वैल्यू अनलॉकिंग। किस क्यों व्हाट इज द रीजन वो जानना जरूरी, बट आपने जो पॉइंट आउट किया सर, अभी भी मेजोरिटी उसके पास ही है, तो वो अच्छी बात है। यानी अगर वो 50% के नीचे जाता है तो हम थोड़ा घबराएंगे, मे बी इन्वेस्ट उसको पर्सनली कहीं और इन्वेस्ट करना, वी डोंट नो द रीजन। तो ऐसा रिजल्ट्स में तो ऐसा नहीं दिख रहा है कि डरने की बात है। तो डेफिनेटली सेंटिमेंटल पुशबैक है, बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए अंटिल इट इज अबाउट 51% घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, वैसे भी 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का प्रॉफिट और 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप है और जेएसडब्ल्यू ग्रुप, तो इस काउंटर पर सर का मानना है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन नेक्स्ट काउंटर सर, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, ये भी कंपनी जब लिस्ट हुई तब से लेकर अच्छी बातें इस कंपनी के बारे में भी आती हैं। एबिटा मार्जिन जिस सेगमेंट में है वहाँ पे 50% से ज़्यादा कंपनीज एंजॉय कर रही हैं, अदानी पोर्ट हो, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा हो। कैसे देख रहे हैं सर इस काउंटर को? हाँ, डेफिनेटली जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में मैं और इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट आई विल वेट एंड वॉच फॉर 2 मंथ्स, जब तक रिजल्ट आई मीन बजट फाइनल नहीं आ जाता। डेफिनेटली स्टॉक अच्छा आज परफॉर्म किया, बट इसमें वॉल्यूम काफी कम है और चार्ट हिस्ट्री थोड़ी कम है, अभी लिस्टिंग हुआ है तो। बट ओवरली चार्ट पे ऐसा लग रहा है कि सर 260 एक रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर शायद अच्छा होगा, बट फिलहाल अवॉइड, 1 या 2 दिन हम इसको वेट करेंगे, वॉच करेंगे। बिल्कुल, तो अभी फ़िलहाल अवॉइड की ही राय है, यानी कि इसमें कोई ट्रेड नहीं करना, नो ट्रेड नो इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट काउंटर सर, जेएसडब्ल्यू होल्डिंग, इस पर आपकी कुछ राय? हाँ, जेएसडब्ल्यू होल्डिंग डेफिनेटली सब होल्डिंग कंपनीज में सर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि दिस इज लाइक अ म्यूचुअल फंड। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि सर सब कंपनीज का इसमें रिजल्ट्स का इफेक्ट आता है, तो नलीफाई हो जाता है कहीं ना कहीं। अभी चार्ट्स भी आप इस पे देखोगे तो 7200 के लेवल से लगातार गिरता जा रहा है, तो ये लेवल पे बाय मत कीजिए, इन्वेस्ट भी मत कीजिए। मुझे लग रहा है 5500 जो 200 एवरेज है, स्टॉक उसकी तरफ जा रहा है। तो वेट एंड वॉच, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसको वॉच लिस्ट पे रखे, जैसे ही 5600 आए तो वापस राय लेके वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, जेएसडब्ल्यू ग्रुप की कंपनी और 6800 करोड़ की मार्केट कैप। हालांकि ये जो होल्डिंग कंपनीज होती हैं, इनमें 70 to 80% डिस्काउंट चलता है, जो भी इनकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू होती है इनकी ग्रुप आर्म्स में। और बड़े बड़े डिस्काउंट चलते हैं, कोई 50% पर चलता है, कोई 60-70। तो इसीलिए ये कंपनी इतने डिस्काउंट पर चल रही है। हालांकि शेयर बड़ा है, 6000 की रेंज देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा बहुत बड़ा शेयर है, लेकिन इक्विटी बहुत छोटी है। ये काउंटर जब चलता है तो बहुत तेज़ चलता है। तो सर ने इसीलिए इस पर इस तरह का भी एक व्यू दिया है। सर, अगर इसमें लॉन्ग टर्म टारगेट्स देखे जाए तो किस तरह से देखने चाहिए? हाँ, डेफिनेटली अगर वीकली चार्ट्स पे अगर मैं देखूँ सर, तो एक बार करेक्शन आएगा, तो उसके बाद अगर हम बाय करें तो 5600 इज गुड स्पॉट। उसके बाद अगर जो इलेट वेव की शॉर्ट एनालिसिस में मैं अभी देख रहा हूँ, तो 8000 तक तो स्टॉक जा ही सकता है, तो ऑलमोस्ट 5600 से 50% रिटर्न हो गया। बिल्कुल, तो 5600 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको बाय कर सकते हैं। 8000 तक के टारगेट्स इस काउंटर पर रख सकते हैं। तो यहाँ पर बाय रेटिंग है सर की, सर को लगता है ये काउंटर अच्छा है। नेक्स्ट ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं और कंपनियों की तरफ बढ़ते हैं। उनकी वेलस्पन ग्रुप सर, वेलस्पन कॉर्प, ये काउंटर ने भी धमाल मचाया पिछले 2 से 3 साल में। अब क्या करना चाहिए सर? आज भी इस काउंटर में स्ट्रेंथ बन रही थी, करीब अब ये 600 रुपये की तरफ अप्रोच कर रहा है काउंटर दोबारा। डेफिनेटली ये ग्रुप पे मैं बोलूंगा कि डेफिनेटली एक पॉजिटिव रखना चाहिए वेल्सपन में। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि ये ग्रुप आप देखोगे तो इट्स गोइंग टू एंटर इनटू पाइपिंग इंडस्ट्री आल्सो। तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक वेल्सपन में, ओवरऑल ग्रुप में मेरा व्यू पॉजिटिव है। अगर वेल्सपन कॉर्प की पर्टिकुलर बात करें टेक्निकली, तो 580 के स्टॉप लॉस से बाय कीजिए, ऊपर की तरफ शॉर्ट टर्म में 625 के टारगेट्स दिखते हैं। बिल्कुल, अगर मैं इस काउंटर की बात करूं, पिछले करीब 1 सवा साल में 200 रुपये के भी नीचे था ये, 180-90 की रेंज का काउंटर अभी 590 की रेंज पर चल रहा है। शानदार रिटर्न देने वाला ये काउंटर है और इस पर अभी भी सर का व्यू बुलिश है, यानी कि बाय कर ही चलना है। नेक्स्ट काउंटर, वेल्सपन एंटरप्राइजेस सर, इस काउंटर पर क्या करना चाहिए?
मुझे लग रहा है कि ओवरऑल ये काउंटर में आई गेस जैसे मैंने बोला वेल्सपुर एंटरप्राइज में आई वुड रिकमेंड टू होल्ड, क्योंकि जो नया बिजनेस आने वाला है वेल्सपुर का, जो पाइपिंग बिजनेस है, गोइंग टू कम्पीट विथ एस्ट्रल एंड सुप्रीम, तो कहीं ना कहीं वहां पे एक अच्छा मुनाफा होगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अच्छी बैठ है। बट फ्रेश बाइंग के लिए मैं वेट एंड वॉच करूंगा, क्योंकि ये लेवल पे मुझे वेल्सपुर एंटरप्राइज में लग रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, क्योंकि अपर लेवल से जो 2 दिन से प्रेशर आ रहा है, ऊपर ऊपर होता है बट प्रेशर आ रहा है, तो 311 के लेवल मुझे दिख रहा है कि आ सकते हैं। तो फिलहाल फॉर अ क्वार्टर आई विल वेट एंड वॉच ऑन दिस काउंटर। रिजल्ट्स आएंगे उसके बाद हम देखेंगे, रिजल्ट शायद नेक्स्ट वीक में है, तो तब तक के लिए वेट। तो अभी इस काउंटर को अवॉइड कर कर चलना है। सर नेक्स्ट काउंटर वेलस्पन इन्वेस्टमेंट, इस काउंटर पर क्या करना चाहिए? हाँ, वेल्स पर इन्वेस्टमेंट में मुझे लग रहा है सर, फंडामेंटली ये कंपनी के बारे में बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है, बट वेल्स पर का अगर मैं चार्ट्स ओपन करूँ इन्वेस्टमेंट का, तो डेफिनेटली चार्ट्स अभी फिलहाल साइडवेज लग रहे हैं। आप देखो तो एक स्पाइक आया था इन द मंथ ऑफ मार्च, उसके बाद से ये स्टॉक पूरा 835 और नीचे 725 के रेंज में कॉन्सोलेट हो रहा है। तो अवॉइड अंटिल दिस रेंज इज ब्रेकिंग आउट। जी। नेक्स्ट काउंटर सर वेलस्पन स्पेशलिटी सॉल्यूशन, ये मेटल की कंपनी है इनकी, और आई रिमेंबर ये 15-16 रुपये का शेयर चलता था, अभी 38 रुपीज़ हो गया है बहुत ही छोटे समय में। अब क्या करना चाहिए? आज भी 4.5% बढ़ा है। हाँ डेफिनेटली, इसमें वेल्सपन में अगर ये कंपनी में अगर आप देखो तो आज वॉल्यूम के साथ बढ़ा है, तो ये अच्छी बात है। बट कहीं ना कहीं इसमें आप देखोगे तो फिलहाल पिछले 5 दिनों से लगातार गिरता जा रहा था, तो वो रेंज के अंदर ही ये स्टॉक चल रहा है। तो वेल्सपन स्पेशलिटी में आई थिंक वेट एंड वॉच, ऊपर की तरफ 40 का लेवल क्रूशियल रेजिस्टेंस है, तो साइडवेज ही रहेगा ये स्टॉक भी, क्योंकि सर इसमें वॉल्यूम नहीं है, तो इट्स बेटर टू स्टे ऑन द साइड लाइन्स। ओके, तो इस काउंटर से भी साइडलाइन पर ही रहना है। नेक्स्ट काउंटर सर वेल्सपन लिविंग, जो वेल्सपन इंडिया के नाम से हुआ करता था, अभी क्या करना है? डेफिनेटली इसमें अगर हम देखें, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो इसमें रिटेल काउंट वेल्सपन लिविंग इज इनटू रिटेल बिजनेस, और मुझे लग रहा है ये बिजनेस काफी अच्छा है। बट इसमें अभी जो चार्ट्स के पैटर्न बन रहे हैं, 200 दिन की जो एवरेज है 140 है, और लगातार 4 दिन से यहाँ पे क्लोज हो रहा है, ऑलमोस्ट वहां पे क्लोज हो रहा है। तो आई वुड वेट एंड वॉच सर, स्टिल 1 मोर डे। अगर 140 कल भी 140 के आसपास ही क्लोजिंग देता है, तो डेफिनेटली वी वुड बाय ऑन नेक्स्ट डे, क्योंकि सर ये लेवल से अगर टूटता है तो शायद 120 के लेवल दिख सकते हैं, सो क्रूशियल सपोर्ट पे है। तो वेट फॉर अ बाउंस बैक टुमारो और डे आफ्टर। ओके, तो 1 या 2 दिन अभी बस वेट करना है, उसके बाद अगर कुछ बाउंस बैक मिलता है तभी इस पर स्ट्रैटेजी बनाना ठीक रहेगा। कुछ सर इतने सारे काउंटर्स पर हमने बात की, 4 ऐसे ग्रुप जो कि जनरली रूलिंग पार्टी के साथ की जीत के साथ एसोसिएट किए जाते हैं, या हार के साथ भी एसोसिएट किए जाएंगे अगर कुछ होता है तो। आप क्या स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि अगर 4 जून को आपके पोर्टफोलियो में, आपके क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक्स होने चाहिए? आप ये दोनों सिनारियो लेकर चल रहे हैं कि एक है कि जीत हो ही जाएगी, जो आप मान के चल रहे हैं, जैसा आपने अभी तक की इनिशियल कमेंट्री में बताया कि हम तो सीट पर बात कर रहे हैं कि कितनी आएंगी लेकिन एक जो प्राइस इन नहीं है मार्केट में, मार्केट केवल हल्का सा घबराया था लास्ट वीक, लेकिन वो घबराहट पैनिक में नहीं थी, कन्वर्ट नहीं हुई। तो आप क्या मानेंगे कि क्या रखेंगे अपना पोर्टफोलियो, कैसे रखेंगे? देखो सर, अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें कि हमको बिफोर इलेक्शन रिजल्ट प्ले करना है, तो ये सब हाईबिटा स्टॉक्स है, अदानी, जेएसडब्ल्यू, वेल्सपन। और मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि अदानी अभी जो 5 साल पहले था, उससे उसकी बैलेंस शीट या उसकी साइज, उसका बिजनेस इतना बड़ा हो गया है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ whoever comes into power, तो उसके जो प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी आर इनटू प्लेस, आर इनटू वर्किंग, जैसे कि एयरपोर्ट ऑलरेडी मुंबई का उसने बाय कर लिया है, अहमदाबाद का मैनेज कर रहे हैं, त्रिवेंद्रम का मैनेज कर रहे हैं, पोर्ट्स मैनेज कर रहे हैं, तो ये सब तो वो मैनेज करने ही वाले हैं। हाँ, थोड़ी शायद टाइट पोजीशनिंग हो सकती है, बट ओवरऑल बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू अदानी पोर्ट, अंबुजा सीमेंट, जो मैंने मेरा फेवरेट स्टॉक्स है फ्रॉम द ग्रुप, उसको मुझे लग रहा है लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत नहीं है कोई भी पावर में, क्योंकि पोर्ट थ्रू एक्सपोर्ट होने वाला है, 60 to 70% वॉल्यूम्स आर फ्रॉम देयर पोर्ट। तो मेरी ये राय रहेगी कि एज ए इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म ये सब स्टॉक होल्ड कीजिए, बट ट्रेडिंग पोजीशन अगर लेनी है
तो आई वुड प्रीफर रेलवे इंफ्रा स्टॉक्स मुझे और पीएसयू स्टॉक्स, क्योंकि मुझे लग रहा है कि पीएसयू स्टॉक्स अगर ये मतलब बड़े मार्जिन से जो विक्ट्री एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो होता है, तो पीएसयू स्टॉक्स में अच्छा उछाल आएगा। क्योंकि एक चीज अच्छी की है पिछले 15 साल में कि पीएसयू स्टॉक्स जो कभी किसी फेवरेट भी इन्वेस्टमेंट, उसने सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस दिया। और बिजनेस वाइज भी आप देखो तो एसबीआई का फॉर एग्जांपल देखो, लोग थक जाते थे कि गवर्नमेंट बैंक में अकाउंट नहीं होना, बट आई थिंक टुडे दे आर एट पार टेक्नोलॉजी एंड सर्विस विद प्राइवेट सेक्टर, ऑलमोस्ट एट पार। तो आई विल स्टे इन्वेस्टेड इन पीएसयू स्टॉक्स। तो उसमें मेरा फेवरेट स्टॉक रहेगा एसबीआई, आईआरसीटीसी एंड आईआरएफसी। ये तीन स्टॉक्स में मैं एक शायद इलेक्शन रिजल्ट प्ले करूंगा। बिल्कुल, तो सर ने चारों ही ग्रुप्स पर व्यू कुछ हद तक पॉजिटिव दिया, लेकिन लास्ट में जो सर ने गुगली डाली है वो गुगली अलग ही निकली। सर ने तीनों ही काउंटर अलग बता दिए। आईआरएफसी ठीक है, अभी क्या क्या T20 मैच के हिसाब से क्या अभी हमारे ट्रेडर्स या हमारे व्यूअर्स शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं, और एक्सपेक्टेड है कि हम जीतने ही वाले हैं, बट कुछ गुगली आ जाए और अगर रिजल्ट के दिन कुछ उल्टा हो जाए और स्टॉक 20% गिर जाए तो इन्वेस्टर टेंशन में आ जाता है। बट पीएसयू स्टॉक में इतनी गिरावट नहीं आएगी अगर रिजल्ट उल्टा भी हुआ तो सेफ प्ले कर रहे हैं फॉर मैक्सिमम ऑफ आवर ट्रेडर्स। बिल्कुल, चलिए, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि स्ट्रैटेजी इस तरह से बनानी है कि अगर कहीं पर कुछ अलग आउटकम आ जाता है इलेक्शन का, तो उस समय पर आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। कुछ सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। 4 जून के आउटकम से पहले उनको क्या स्ट्रैटेजी बनानी है, इस पर पूरा मार्गदर्शन देने के लिए थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। आप प्लेजर सर। तो ये थे कुश कोटसारा जो गुजरात से ही जुड़े थे, अहमदाबाद से, और उन्होंने बताया कि मार्केट में इस समय क्या बातचीत है और पर्टिकुलर जो ग्रुप्स हैं जिनमें कि आज हमने सर्ज आते हुए देखा, उन पर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और 4 जून को मद्देनज़र रखते हुए आपको कौन से स्टॉक्स सेफ प्ले के तौर पर खेलने चाहिए। तो उन्होंने रेलवे, इंफ्रा और पीएसयू स्टॉक्स, ये 3 कैटेगरी बताई जहां पर कि आपको सेफर प्ले करना चाहिए रादर देन कि आपको ग्रुप में जाना चाहिए। और जो ग्रुप्स में भी जा रहे हैं उनमें सर ने पर्टिकुलर स्टॉक्स बताए जहां पर कि आपको बाय करना है और बहुत सारे शेयर्स ऐसे बताए जिनको अभी फ़िलहाल के लिए अवॉइड करना है। तो फिलहाल इस चर्चा को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार।